बसिना मोरे नगरी ए भोले बाबा, हरिना दुख हमारी ए भोले बाबा। गंगा ही जमुना से जलवा ले अइबो, चढ़ाइब जल सगरी ए भोले बाबा, हरिना दुख हमारी ए भोले बाबा। बसिना मेरो नगरी ए भोले बाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं, महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन से ऐसे 5 शुभ कार्य अवश्य करने हैं जो कि बड़े ही सुंदर और शुभ कार्य हैं। बिना किए कोई भी महिला, जितनी महिलाएं सुन रही हैं, आप उस दिन मत रहिएगा, ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को याद करके रखिएगा। महाशिवरात्रि जो दिन है बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। आप लोग को मालूम ही है, शिव जी और माता पार्वती जी के शादी का सालगिरह का दिन है, जो कि सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। और आप लोगों को महाशिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ मैं पहले ही एडवांस में दे देती हूँ। तो चलिए आगे मैं वो 5 बातें भी आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर करिएगा और बिल्कुल याद रखिएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन से शुभ कार्य हैं जो हमें करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कार्य है, महाशिवरात्रि के दिन आप लोग को मालूम ही है कि मंगलवार को पड़ा है, 1 मार्च डेट है, 1 मार्च दिन है मंगलवार। उस दिन आपको सूर्योदय से पूर्व तो उठनी ही है, हमें पूजा पाठ अपनी घर में करनी है, साफ सफाई करनी है। वो साथ में एक कार्य जरूर कीजिएगा, पति का चरण स्पर्श। अपने महादेव जी को, हमें देखिए भगवान जी बोले हैं कि सबसे पहले अपने महादेव को खुश कीजिए, अपने पति का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उसके बाद भगवान जी आते हैं। भगवान कभी नहीं बोले हैं कि अपने पति का, अपने महादेव जी का आप अपमान कर दीजिए, उनका आदर मत कीजिए, सम्मान मत कीजिए और हमारा पूजा पाठ कीजिए, दिन रात मत्था टेकिए। भगवान ऐसा कभी नहीं बोले हैं। तो इसलिए सबसे पहले शिवरात्रि के दिन आपके पति जगे हैं तो भी, नहीं जगे हैं तो भी, कैसे मतलब किसी भी समय याद करके उस दिन जरूर उनका चरण स्पर्श आपको करनी चाहिए। सभी महिलाएं करेंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि आप जब मंदिर जाइएगा तो माता पार्वती के मांग से सिंदूर तो हम लगाएंगे ही, शिव जी को आप भस्म लगा सकते हैं, आप चंदन लगा सकते हैं, लेकिन माता पार्वती को हम उस दिन मांग में सिंदूर भरते हैं। पीला सिंदूर अगर आपके पास है तो पीला ही भरिए, क्योंकि हमारे तरफ शादी विवाह में हमारी शादी भी होती है पीले रंग के सिंदूर से। जो हमारे तरफ के होंगे उनको मालूम होगा, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। अगर नहीं पीला रंग का सिंदूर है तो आप लाल से भी भर सकते हैं। तो भरने के बाद उनके मांग से ना अपने मांग में भी सिंदूर लगा लीजिए, 2 बार या 3 बार या 5 बार, क्योंकि बहुत अधिक शुभ माना जाता है। माता पार्वती के मांग से लेकर अगर हम अपने मांगों में सिंदूर लगाएं तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे माता का सुहाग बढ़े अमर है, वैसे हमारा भी रहे, भगवान करे, महादेव जी करें, शंकर जी करें। तो ठीक है, आप लोग पूजा पाठ करने के बाद अपने मांग में माता पार्वती के मांग से सिंदूर भर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि आपको उस दिन व्रत अवश्य रखनी चाहिए। देखिए बाकी आप हर महीने का शिवरात्रि व्रत कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, वो आपकी मर्जी है। आपको मन हो रहा है तो कीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक है तो कीजिए, लेकिन महाशिवरात्रि के व्रत मतलब उस दिन रखना, व्रत रखना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो आपको ज़रूर महाशिवरात्रि व्रत रखनी चाहिए और शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाती हैं तो कम से कम आप उस दिन
कैसे भी करके आप हर सुहागिन महिलाओं को ना शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपने घर में सुख समृद्धि के लिए सभी महिलाओं को उस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए, व्रत रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पति के ऊपर भगवान न करे कभी कोई संकट आए भी तो टल जाए। तो इसलिए शिवरात्रि के दिन आपको अगर व्रत नहीं रख पाते हैं तो बिना शिव जी को आपको पूजा किए, बिना उनको बेलपत्र चढ़ाए, बिना अक्षत और जो ही पुष्प वगैरह हम चढ़ाते हैं, बिना चढ़ाए आपको अपने मुख में अनाज नहीं डालनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप जो है सिर्फ पूजा कर लीजिए, क्योंकि पूजा करने से हमें व्रत का आधा लाभ मिल जाता है। लेकिन व्रत रख कर अगर हम पूजा करते हैं तो हमें संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। तो आप चाहें तो सिर्फ पूजा करके और शिवरात्रि व्रत मना सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि बिना भगवान को भोग लगाए, बिना उनका दर्शन किए, पूजा किए आप कुछ भी मत खाइएगा। साथ में अगर चाहे तो मेडिसिन ले सकते हैं, जो बीमार हैं उनके लिए बता दे रही हूँ। आप लोग पूछते हैं कि व्रत में मेडिसिन ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं। स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा धन है, अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो पूजा पाठ किस काम का। तो इसलिए आप व्रत ले सकते हैं, जान हमें नहीं देनी है, लेकिन हो सके तो व्रत रखिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं ना, शिवरात्रि के दिन आपको अपने सिंदूरा से ही सिंदूर लगाकर शिव जी की पूजा करने जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास है आपका शादी का सिंदूरा तो आपको सिंदूरा से ही, मतलब सिन्होरा भी बोलते हैं, सिंदूरा भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से हर राज्य में उसका नाम है, मतलब जिससे हमारी शादी होती है। एक मोटे शब्दों में बता दूं, वही सिंदूरा है, सिन्होरा है, अलग अलग नाम है। तो उसी से आपको उस दिन सिंदूर लगानी चाहिए। हो सके तो ज़रूर लगाइए, अगर आपके पास है तो। नहीं है कोई बात नहीं, जो आप प्रतिदिन सिंदूर इस्तेमाल करते हैं वही सिंदूर लगा सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि पैरों में महावर, जो कि मैं कई वीडियोज में बता चुकी हूँ, बिना पैरों में महावर लगाए, बिना मतलब साज श्रृंगार किए हमें शिव जी की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। आपको सज संवर कर सिंदूरा से सिंदूर लगा कर ही मंदिर जानी चाहिए, ठीक है। समय से उठ जाइएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम है कि मान लीजिए कि अगर देखिए सबके पास ना उतनी क्षमता नहीं है कि हम ये भी ले लें, वो भी मंगा लें, ऐसा जुटा लें। अगर नहीं है तो भगवान के प्रति बस आपको श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है तो हम पूजा कैसे करें, और कुछ नहीं है तो आपके घर में साधारण जल तो है ही, सबके घर में होगा, तो वो साधारण जल भी आप शिव जी को उस दिन अर्पित कीजिए। वो पुरुष हो, महिला हो या वो लड़कियां हो, लेकिन कीजिए जरूर। उस दिन जल चढ़ाना, भगवान को अर्पित करना, अभिषेक करना ना बहुत सुंदर और शुभ माना जाता है। अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां, मतलब हम बहुत अधिक ग्रसित रहते हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो आपको ना जरूर शिवरात्रि के दिन ब्रश करके, स्नान करके, और कुछ नहीं तो एक लोटा जल, साधारण जल ही ले लीजिए। मान लीजिए गंगा जल नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसमें शहद डाल लीजिए, आप उसमें घी डाल लीजिए, आप उसमें दही दूध डाल लीजिए। अगर है तो हर चीज़ डाल कर कीजिए, नहीं है तो केवल साधारण जल में ही आप एक पुष्प डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए। अक्षत तो हर आदमी के घर में होगा। अक्षत का ध्यान रखिएगा टूटा चावल ना हो, वो साथी हो, वो पाँची हो, दाना हो, लेकिन टूटा ना हो, ठीक है। और डालकर आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन उस दिन जल आपको अवश्य चढ़ानी है, भूलनी नहीं है। और मिल जाए तो गुड़ भी डाल सकते हैं, और सभी सामग्रियां अगर मिल जाती हैं, हर तरीके के आपके पास हैं, दूध, घी, दही, तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं है तो जल ज़रूर चढ़ाएं, बिल्कुल मत भूलिएगा। जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं या और भी जो सुन रहे हैं, शिवरात्रि के दिन जल अवश्य अर्पित कीजिएगा महादेव जी को, और कुछ करें या ना करें, ठीक है। तो यही हमारे कुल 5 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और प्रेम से बोलिए महादेव जी की जय।